अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डी ब्रॉई हाइपोथेसिस। ठीक है, तो डी ब्रॉई हाइपोथेसिस क्या होता है? वेव पार्टिकल डुअलिटी पर बेस्ड है ये। तो डी ब्रॉई ने क्या बोला था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉई, इलेक्ट्रॉन possesses both particle and wave nature. Particle and wave nature. According to this theory, second point है, according to this theory, electron, proton and even atom behaves as particle as well as wave। तो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या एटम हो, वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह ही बिहेव करता है। और डी ब्रॉगली ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल और वेव नेचर पजेस करेगा, मतलब पार्टिकल वेव नेचर दोनों होंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये आइडिया कहाँ से आया इसका। अगर लाइट के बारे में बात करें तो लाइट में क्या होता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यहाँ से भी एनर्जी निकालते हो, और अकॉर्डिंग टू प्लांक E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। तो एम सी स्क्वायर ये भी एनर्जी है, और एच न्यू, न्यू को रख रहा हूँ सी बाय लैम्डा, ये भी एनर्जी है। सी से सी उड़ा दो तो लैम्डा क्या आ गया, एच अपॉन एम सी। ये लाइट के लिए अगर बात करूं तो लैम्डा आया। लेकिन अगर डी ब्रॉगली ने ये बोला था कि कोई भी पार्टिकल हो जिसका मास m हो और किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी v से वो भाग रहा है, तो उसकी वेवलेंथ हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले को एडिट किया गया। तो फॉर्मूला जो एडिट किया गया वो ये आया कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम, सी की जगह v रख दिया। किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से अगर कोई मास भागे, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या एटम भागे, तो इस तरीके से हम उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट किया करते हैं। अब यहां पर m जो है वो है मास इन kg। थोड़ा सा न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखना, हमें मास किस में रखना है, kg में रखना है। और v क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी किस में रखना है, हमें मीटर पर सेकंड में रखना है। और h आप जानते हो प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद होगी आपको, एक बार फिर लिख रहा हूं, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये तो ये फॉर्मूले से आप वेवलेंथ निकाल पाओगे किसकी, किसी मटेरियल पार्टिकल की। कैसा क्वेश्चन मिलेगा आपको उसके बारे में बात कर लेते हैं। फाइंड वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेवलेंथ निकालनी है, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, बॉल, फैन, टेबल, कुर्सी, आप, हम सबके लिए हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। बस हम लोगों का मास क्या बहुत ज़्यादा होता है तो वेवलेंथ बहुत कम आती है, जो कि ऑब्जर्वेबल नहीं है, लेकिन अप्लाई सबके लिए हो जाता है, किसी भी मटेरियल पार्टिकल के लिए। तो मैं लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम भी लिखूंगा, तो एच क्या है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन एम क्या, 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, 0.1 केजी, इंटू वेलोसिटी 10 की पावर 5। तो ये हो गया आपका 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 ऊपर, और नीचे कितना बचेगा, ये 10 की पावर 4 बचेगा, 4 ऊपर जाएगा -4, और माइनस 34 माइनस 4 38। ठीक, और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। इसके और भी वेरिएशन होते हैं, मोमेंटम का, काइनेटिक एनर्जी का, बोहर थ्योरी से रिलेशन, वो सारे हम कवर करेंगे, पहले आप ये नोट कर लो। अब हम बात करेंगे रिलेशन की। अलग अलग टाइप के क्या रिलेशन बन सकते हैं। तो अगला रिलेशन है, पहला तो अपना था लैम्डा और वी में, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। दूसरा रिलेशन है लैम्डा और पी में। अच्छा एक बात बताओ, पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी, और लैम्डा इज इक्वल टू हम पीछे लिख चुके हैं एच बाय एम वी। तो एम वी की जगह पी रख रहा हूं, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, एच बाई पी। तो सेकेंड फॉर्मूला इसमें बनता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें,
फाइंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ वेवलेंथ 10⁻³ मीटर। वेवलेंथ 10⁻³ इसका आपको क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। तो लैम्डा क्या रख दूंगा मैं, 10⁻³ और h आप जानते हो 6.6 इंटू 10⁻34 और अपॉन p, तो यहां से p आ जाएगा आपका 6.6 इंटू 10⁻34 इधर है, -30 इधर है, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और -34 + 30 -4 kg/s इसकी यूनिट होती है मोमेंटम की। ठीक है, इस तरीके से अप्लाई करना है। एक और रिलेशन है वो देख लो, रिलेशन बिटवीन लैम्डा, डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा एंड काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी का कैसे रिलेशन बनाएंगे ये देखो। आप जानते हो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ½ mv²। मैं m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आ जाएगा m इंटू काइनेटिक एनर्जी और ½ m²v²। सही बात है यहां तक, m से मल्टीप्लाई दोनों तरफ। अब एक काम करो, इसका अंडर रूट ले लो, 2 को यहां भेज के, तो 2mke और इसका अंडर रूट ले लो, तो ये क्या आ जाएगा mv के बराबर, और यहां पुट कर दो, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। इस फॉर्मूले में h तो आप पहले से जानते हो, m है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ कोई पार्टिकल आ जाए, ठीक है, तो ये m मैं लिख रहा हूं मास ऑफ पार्टिकल इन kg, मास ऑफ पार्टिकल इन kg ये रखना है आपको। और काइनेटिक एनर्जी कुछ गिवन होगी तो पुट कर देंगे अपन। एक रिलेशन और बना लेते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे अपन। रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा एंड पोटेंशियल डिफरेंस v इसके बीच का। ठीक है, कैसे बनेगा, अगर कोई पार्टिकल है उसको मैं एक्सेलरेट करूं रेस्ट से, अगर मैं उसको एक्सेलरेट करूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उसकी, काइनेटिक एनर्जी होती है चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो। चार्ज अगर मान लो उस पार्टिकल का q है, उसको मैंने एक्सेलरेट किया किससे, किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल से, तो v मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, q इंटू वी। तो ये मैं पुट कर रहा हूं इधर, तो रिलेशन आ गया लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mqv। q क्या है, चार्ज उस पार्टिकल का, m क्या है, मास उस पार्टिकल का। तो अपने पास क्या क्या फॉर्मूले बने, पहला था लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, दूसरा हो गया h/p, तीसरा हो गया लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mke, और चौथा हो गया लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mqv। अब इसमें एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि अगर यहां इलेक्ट्रॉन कर दें तो क्या होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक नया फॉर्मूला बना के दे रहा हूं जिसको आप डायरेक्ट याद रखोगे, मास और चार्ज यहां पे पुट करके। पहले आप ये नोट कर लो, ये तो हर एक पार्टिकल के लिए वैलिड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का खास आपको याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो पहले आप ये लिख लो, फिर हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ लिखेंगे। अब लैम्डा और वी का रिलेशन इलेक्ट्रॉन के लिए पुट करते हैं, देखना जरा ध्यान से। अब लैम्डा इज इक्वल टू क्या निकाला अभी अपन ने, h/√2mqv लिखा। ठीक, अब मैं m की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दूं और q की जगह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और h 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो पूरा सॉल्व करके लिख रहा हूं, लैम्डा का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 12.24 अपॉन √v। और ये जो आया ये किस में फॉर्मूला आया, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, और v किस में रखना है आपको, वोल्ट में। ये मैंने इसकी यूनिट लिख दी, या हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, √150/v। √150 12.24 के अप्रोक्सीमेटली होता है, तो ये ऐसे लिख सकता हूं, v किस में, वोल्ट में, और लैम्डा किस में, एंगस्ट्रॉम में, इस तरीके से। ठीक, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड वेवलेंथ लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन when it is accelerated by potential difference of 15 volt from rest
तो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था, उसको 15 वोल्ट का झटका दे दिया, तो क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू √150/V लगा रहा हूं, तो √150/15 एंगस्ट्रॉम में आएगा ये ना। तो ये क्या आ गया, √10 एंगस्ट्रॉम, 3.162 होता है ये। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है इसको, है ना। नोट करो, फिर मैं एक बार में इसके फॉर्मूले लिख देता हूं और एक बोहर का रिलेशन भी आपको बताता हूं लैम्डा के साथ क्या होता है। ठीक है, लिख लो पहले इसको आप। अब हम बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट और लैम्डा की, फिर उसके बाद मैं फॉर्मूले लिख दूंगा, तो याद कर लेना क्या रिलेशन बनाएंगे। देखो जरा, MVR इज इक्वल टू, आप जानते हो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट, NH/2π, और हमें ये पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, H/mv होता है। तो मैं एक काम करता हूं, 2π को इधर ले जा रहा हूं और MV को इधर ले आ रहा हूं, तो इसमें क्या होगा, देखो इस वाले में तो ये आ जाएगा 2πr, और MV को उधर ले जाएंगे तो NH/mv। अब आप देखो H/mv को क्या रख सकता हूं, लैम्डा, तो 2πr इज इक्वल टू क्या रिलेशन आ जाएगा, n लैम्डा, ऐसा। अब ये r जो है वो आप निकाल ही लोगे, कैसे, r इज इक्वल टू r0 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला अपन ने याद कर रखा पहले, जिसमें से r0 0.53 होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। और n आप जानते हो ऑर्बिट नंबर, लेकिन यहां पर एक चीज और आएगी, एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, नंबर ऑफ वेव फॉर्म्ड इन n इज इक्वल टू 3 या n इज इक्वल टू 4 कितना, तो ये जो n होता है यही होता है नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, और ऑर्बिट नंबर भी बोलते हैं अपन इसको बोहर की थ्योरी में। तो जो भी ऑर्बिट नंबर होगा उतनी ही वेव बनती है। थर्ड ऑर्बिट में 3 वेव बनेंगी, फोर्थ ऑर्बिट में 4 वेव बनेंगी, फिफ्थ ऑर्बिट में 5 वेव बनेंगी, ऐसा होता है। तो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ वेव्स या ऑर्बिट नंबर। तो कभी क्वेश्चन मिले नंबर ऑफ वेव्स का तो n ही उसका आंसर हो जाएगा ऑर्बिट नंबर के बराबर। अब मैं क्या करता हूं, एक बार मैं सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं, तो आप उसको नोट करते जाओ। देखो, तो डी ब्रॉई का फॉर्मूला चार्ट क्या है, पहला रिलेशन नंबर 1, लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, H/mv। ठीक, सेकेंड रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, H/p। थर्ड रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, H/√2m के, काइनेटिक एनर्जी के साथ। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू H/√2m QV, यही था रिलेशन, देखते जाओ। और फॉर इलेक्ट्रॉन, यहां पर फॉर इलेक्ट्रॉन लिख लेना क्या, लैम्डा इज इक्वल टू 12.24/√v। ठीक, और एक काम करो, इनकी यूनिट भी साथ साथ लिखते जाओ तो अच्छा रहेगा। तो यहां पर मैं मीटर, यहां भी मीटर लिख रहा हूं, इधर मैं मीटर में लिख देता हूं, लेकिन इसके लिए किस में निकाला था अपन ने, एंगस्ट्रॉम में निकाला था। ठीक, और v किस में रखना आपको, वोल्ट में। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। एक और था इसमें फॉर्मूला, इसको मैं 150 के फॉर्म में भी याद रख सकता हूं, 150/v एंगस्ट्रॉम में, और ये किस में, वोल्ट में। ये चौथा फॉर्मूला हो गया। फिफ्थ फॉर्मूला क्या है अपना, फिफ्थ है बोहर रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, वेयर r इज इक्वल टू r0 इंटू n²/z, और r0 क्या है आपका 0.53। ठीक है, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूले हैं इसके, इन्हीं फॉर्मूलों को लगा के जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे आप इन फॉर्मूले से कर सकते हो। एग्जाम में जो भी पुराने न्यूमेरिकल आए हैं वो सारे आप इन फॉर्मूले से कर सकते हो। नोट करो, फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ डी ब्रॉई की। अब मैं डी ब्रॉई के आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से देखना, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 10⁶ मीटर पर सेकंड। तो सीधा सीधा फॉर्मूला, वेलोसिटी दी है तो लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। H पुट कर दे रहा हूं 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, M पुट कर दो आप 9.1 इंटू 10⁻31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू वेलोसिटी कितने से भाग रहा है, 10⁻6। तो ये आप सॉल्व कर ही सकते हैं, तो इसको आप डिवाइड वगैरह करोगे तो ये 7 एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा आपका। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, किया था मैंने सॉल्व। ठीक है, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, बेसिक चीज समझो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, और एक कंडीशन दे रखी है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से उनको एक्सेलरेट किया गया है। तो एक बार बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल वाला फॉर्मूला सोचोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू H/√2m Q इंटू v, ये आप लगाओगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस v तो सेम है, अगर v सेम है तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m इंटू क्यू का अंडर रूट, क्योंकि h भी कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m इंटू क्यू, ऐसा लिख सकता हूं। अब मैं इसका रिलेशन बना रहा हूं क्या,
लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन, यही निकालना आपको अल्फा प्रोटॉन का। तो अगर मैंने यहां लैम्डा अल्फा रखा और उसका रेशियो लिया लैम्डा प्रोटॉन से, तो यहां क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एम प्रोटॉन क्यू प्रोटॉन, इनवर्स लिया तो ये ऊपर आ जाएगा और अल्फा वाला नीचे आ जाएगा, एम अल्फा क्यू अल्फा। समझ गया ये वाली बात? तो मैंने क्या करा, अल्फा का प्रोटॉन का रेशियो ले लिया। अब मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने रदरफोर्ड में भी बताया था और भी बीच में कहीं बताया होगा कि जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, इसके बारे में और प्रोटॉन के बारे में अगर रिलेशन लिखें तो कैसे लिखोगे? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल यहां से निकाल लो, तो 4 को इधर ले जाओ तो ये ऐसा दिखेगा आपको, देखो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 1/4 मिलेगा। सही है, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ये कितना मिलेगा आपको, 1/2 मिलेगा। तो वो मैं यहां पुट कर देता हूं तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो, तो इज इक्वल टू अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना निकाला अपन ने, 1/4, और क्यू प्रोटॉन अपॉन क्यू अल्फा पार्टिकल कितना निकाला अपन ने, 1/2। तो ये हो गया 1/√8 या 1/2√2 भी लिख सकते हो इसको। तो इस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करने, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ, है ना। नोट करो, फिर मैं और क्वेश्चन करवाता हूं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं, देखो, अन इलेक्ट्रॉन हैविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पहले से इलेक्ट्रॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो भाग रहा है, काइनेटिक एनर्जी है, मतलब वो भागते हुए आ रहा है, और आप क्या कर रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का और उसको दे रहे हो। तो आपको ये बताना है कि लैम्डा बताओ इलेक्ट्रॉन की क्या होगी। तो एक बात बताओ, अगर मैं टोटल वोल्टेज की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर नेट काइनेटिक एनर्जी में निकालूं, मैंने 4 और दे दिया उसको, तो नेट काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 6 प्लस 4 वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई वोल्ट में मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में और एनर्जी में क्या रिलेशन है, सिर्फ एक ई का फर्क है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। अगर पोटेंशियल 4 वोल्ट है तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, 4 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ईवी में आ जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ईवी में 6 थी और ये 4 वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी 4 ईवी और हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, 10 ईवी। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन भाग रहा होगा, और अगर नेट काइनेटिक एनर्जी है तो नेट पोटेंशियल V कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। तो अब आप देखो लैम्डा इज इक्वल टू 12.24 अपॉन अंडर रूट V, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, इलेक्ट्रॉन है ना तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, या फिर अंडर रूट 150 वाला लगाओ तो वो और इजी हो जाएगा। तो अंडर रूट 150/V ये लिख देता हूं मैं, है ना। अब एक बार बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10, तो लैम्डा कितना आ गया, अंडर रूट 150/10, तो कितना आएगा ये, अंडर रूट 15 एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर समझ लो, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पहले ही भाग रहा था, 4 और दे दिया आपने, एक्सीलरेट कर दिया ना, तो 4 और दे दिया, तो टोटल कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 होगा, तो वो मैंने लैम्डा वाले फॉर्मूले पुट कर दिया इलेक्ट्रॉन के, तो आंसर रूट 15 आ गया। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लेते हैं, बोर थ्योरी और इसको मिला के। डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2+ आयन है, ठीक है, लैम्डा है वो, और वो क्या है, इक्वल है किसके, डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, आपको बताना है इनमें से किसके। ठीक, तो एक काम करते हैं, जो मेरा रिलेशन था बोहर ऑर्बिट में और लैम्डा में, वो उसको यूज करते हैं। कैसे करेंगे, 2πr इज इक्वल टू क्या था, n लैम्डा था, सही बात है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर n और z का रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या लिख सकता हूं, देखो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n लैम्डा लिख सकता हूं, क्योंकि 2π तो कांस्टेंट है, और r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकता हूं मैं, n²/z। तो मैं n²/z यहां पुट कर रहा हूं, तो लिख रहा हूं n²/z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इंटू लैम्डा, एक n उड़ा दिया, तो लैम्डा क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/z आ गया। इसका मतलब मुझे क्वेश्चन में n/z चेक करना है और ऑप्शन में n/z चेक करना है, जिसका सेम आ गया वही आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, n/z पहले क्वेश्चन में से निकाल रहा हूं। तो n/z कितना है बताओ, n है इसका कितना क्वेश्चन का, सेकंड ऑर्बिट, और z कितना है, Li2+ के लिए z कितना होता है, 3, तो 2/3 आ गया। अब यही मैं ऑप्शन में चेक करूंगा, तो आप बताओ ए ऑप्शन के बारे में बोलो, ए ऑप्शन का n/z कितना है, देखो n कितना है 3 और हाइड्रोजन का z कितना है 1, ये इसके बराबर है क्या, नहीं है, मतलब आंसर नहीं है। इसी तरीके से चेक करेंगे, समझ गए होगे। बी n/z बोलो, 4 बाय कार्बन का 6, तो ये आ गया 2/3, तो ये मैच कर गया, तो यही आंसर हो गया। बाकी आप और भी n/z चेक कर सकते हो, मैच नहीं करेंगे।
तो इसका बी आंसर है, सिंगल आंसर करेक्ट में था ये। तो किस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है समझ रहे हो। एक फाइनल क्वेश्चन और करते हैं डी ब्रॉय का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप ये नोट कर लो। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और फिर ध्यान से सॉल्व करो, उसके बाद वापस आना। मैं आगे बढ़ता हूं, देखो। अन इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली एट रेस्ट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट में है और उसको पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया, तो भागने लगा इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद क्या हुआ, उस जब वो भाग रहा था उसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है, 100 वोल्ट से जब भाग रहा था। अब उसको रोका गया, मतलब रिटार्ड मतलब रोका गया, 19 वोल्ट का रिवर्स पोटेंशियल लगा दिया, तो 100 में से 19 माइनस कर दो, तो जो नया पोटेंशियल आएगा उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ उसकी लैम्डा 2 है। फिर से फर्दर ऐसा ही हुआ, 32 वोल्ट से रोका गया तो नई वेवलेंथ लैम्डा 3 आ गई। तो इसका आपको वैल्यू बतानी कितना आएगी, कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपन। लैम्डा इज इक्वल टू पोटेंशियल का और चार्ज पार्टिकल का क्या रिलेशन था, इलेक्ट्रॉन के साथ हमें बताना। लैम्डा इज इक्वल टू था h/√2m⁴, ये रिलेशन यूज करते थे अपन पोटेंशियल के साथ लैम्डा का, ठीक। अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो लैम्डा क्या लिखते थे आप, √150/v, यही लिखते थे। तो मैं एक काम करता हूं, इसी को मैं अप्लाई करता हूं। पहले मैं लिख रहा हूं लैम्डा 1, तो मैं कितना लिखूंगा, √150/100। सॉल्व मत करो, ऐसा ही लिखा रहने दो अभी। अब आपने क्या करा, 19 वोल्ट से उसको रिटार्ड कर दिया, तो 100 में से अब नया पोटेंशियल क्या बचा, 100 माइनस 19 मतलब 81, और फिर 32 से माइनस कर दिया उसको, तो नया पोटेंशियल क्या आ गया, √150/49। अब आपको क्या करना है, लैम्डा 3, लैम्डा 2 और लैम्डा 1 का रिलेशन ये वाला बताना है, मतलब लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो लैम्डा 3 रख रहा हूं √150/49, और 49 का अंडर रूट कितना आता है, 7, ऐसा लिख सकता हूं। माइनस लैम्डा 2 कितना रख सकता हूं, √150/81 का अंडर रूट कितना आता है, 9, अपॉन 100 का अंडर रूट कितना आता है, 10। इस तरीके से लिख दिया। √150 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से कॉमन लेके उड़ा दोगे कैंसिल। तो अब ये कितना बचा आपका, 1/7 माइनस 1/9 अपॉन 1/10। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ऊपर क्या आएगा 63 और ये 2 और अपॉन 1/10, 10 ऊपर चला जाएगा, 2 × 10 20/63 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अप्लाई करना। क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको, फिर अपन अगले टॉपिक पे आगे चलते हैं। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, हीजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या होता है ये, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे फिर समझेंगे। तो डेफिनेशन ऐसी है कि द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट cannot be determined at the same time मतलब एक ही टाइम पर आप फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन और मोमेंटम नहीं निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये बहुत तेज भाग रहा है, सपोज कोई स्कूटी पे बहुत तेज चला रहा है, स्कूटी बहुत तेज चला रहा है, ठीक है, तो भाग रहा है ये। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो एक इंसान दूसरे इंसान से पूछेगा कि बताओ इसकी पोजीशन क्या है, तो बता पाएगा क्या, नहीं, क्यों, वो तो मूव कर रहा है। और अगर कोई बोलेगा मोमेंटम बताओ जरा, तो बता पाएगा, नहीं, क्यों, एक ही टाइम पे दोनों चीजें नहीं निकाल सकते आप, या तो आप पोजीशन निकाल सकते हो या आप मोमेंटम निकाल सकते हो। कैसे, जैसे मान लो जो स्कूटी चल रही थी, किसी ने उसकी फोटो खींच ली, तो अगर फोटो खींच ली इसका मतलब उसने पोजीशन डिटरमाइन कर दी, इसका मतलब उसमें मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम नहीं बता सकता वो। और अगर कोई मूव कर रहा है तो पोजीशन नहीं बता सकता। तो हीजेनबर्ग ने ये बोला कि अगर डेल्टा एक्स ये है अनसर्टेनिटी या एरर, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है या एरर इन पोजीशन है, और डेल्टा पी ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हो गया। तो एक डेरिवेशन करके, जो हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, डेरिवेशन करके ये निकाला गया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी
ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, या हम h अपॉन 4 पाई को क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकता हूं कट h अपॉन 2, h बार बाई 2, h बार भी बोलते हैं, क्यों, h कट जो होता था वो क्या होता था अपना h अपॉन 2 पाई होता था, तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो या तो h बार बाई 2 या h अपॉन 4 पाई के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा, उससे कम नहीं होगा। तो पहला रिलेशन अपने पास आया क्या, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। और जब भी आप इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करोगे तो यहां इक्वल टू लेके इसको सॉल्व कर दिया करते हैं। अब इसमें हम और रिलेशन बना लेते हैं, फिर बाद में न्यूमेरिकल करेंगे। अगला रिलेशन है रिलेशन बिटवीन डेल्टा x एंड डेल्टा v। ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब एक बार बताओ, p इज इक्वल टू क्या होता है, mv, तो मैं डेल्टा p को क्या लिख सकता हूं, m इंटू डेल्टा v, और इसको मैं यहां पुट कर रहा हूं तो नया रिलेशन आया डेल्टा x इंटू m डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। m को उधर ले जाओ तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, ये बना आपका रिलेशन। अब यहां पर m क्या है, ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट या मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, जो कि आप किस में रखोगे, kg में रखोगे, सही। डेल्टा x हम लिख चुके हैं, डेल्टा v और लिख लेते हैं, ये है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है। तो एक रिलेशन ये बना, दूसरा रिलेशन आपका क्या बना, डेल्टा x इंटू डेल्टा वी h अपॉन 4 पाई m के बराबर होगा या इससे ज्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। अब एक और रिलेशन इसमें होता है एनर्जी वाला, वो भी मैं बनाता हूं, पहले आप ये नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। अगला रिलेशन है अपना डेल्टा ई और डेल्टा टी में, कैसे बनाएंगे देखना। ये हो गया अनसर्टेनिटी इन एनर्जी और ये अनसर्टेनिटी इन टाइम, तो मैं लिख रहा हूं कैसे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये रिलेशन हम पहले लिख चुके हैं। अब एक बार बताओ, मैं इसमें डेल्टा टी से डिवाइड और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स, तो मैं लिख रहा हूं डेल्टा एक्स इंटू फोर्स और यहां डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अब एक बार बताओ, f इंटू डेल्टा एक्स, ये मैं क्या लिख सकता हूं, चेंज इन एनर्जी, तो रिलेशन आया डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, इस तरीके से। अब ये जो डेल्टा ई है इसको क्या लिखूंगा, डेल्टा ई लिखूंगा अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी ऐसा लिख दूं, और डेल्टा टी क्या है, अनसर्टेनिटी इन टाइम। तो एनर्जी में और टाइम में अनसर्टेनिटी का रिलेशन आप बना सकते हो इस तरीके से। तो तीसरा फॉर्मूला ये हो गया। एक रिलेशन और होता है रिलेशन बिटवीन डेल्टा लैम्डा, मतलब अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ, एंड डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। कैसे बनेगा रिलेशन देखो, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, जानते हो, p को यहां ले गया, लैम्डा को इधर ले आए, डिफरेंशिएट कर दिया लैम्डा के रेस्पेक्ट में, तो डेल्टा पी बाय डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस h बाय लैम्डा स्क्वायर। डिफरेंशिएशन होता है x की पावर -1 का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो वही लगाया मैंने। अब मैं डेल्टा लैम्डा उधर ले जा रहा हूं, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा स्क्वायर और माइनस डेल्टा लैम्डा को रिप्लेस करके मैं मॉड डेल्टा लैम्डा लिख रहा हूं। क्यों, ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अब आप एक रिलेशन जानते हो क्या, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी को यहां पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाना, डेल्टा एक्स इंटू h मॉड डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, h से h उड़ा दिया, तो डेल्टा x इंटू मॉड डेल्टा लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। एक चौथा रिलेशन आपका ये आ गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन चारों रिलेशन को एक बार में लिख लेते हैं और इनको बिल्कुल याद कर लेना, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, नोट कर लो इसको। अब मैंने आपके सामने फॉर्मूले लिख दिए हाइजेनबर्ग के। पहला था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, दूसरा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, तीसरा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई,
और चौथा डेल्टा एक्स इंटू मॉड डेल्टा लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई लैम्डा डी ब्रॉय वेवलेंथ है। तो ये रिलेशन अपन ने लिख ली है। अब इसके क्वेश्चन किस टाइप से आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहे हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ट्वाइस दैट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालनी है, 4 ऑप्शन आपके सामने ये लिखे हुए हैं। तो क्या बोला क्वेश्चन में, पढ़ लो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस डेल्टा पी। तो आपको डेल्टा वी निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं 2, इसको क्या लिख सकता हूं, एम इंटू डेल्टा वी लिख सकता हूं डेल्टा पी को, ठीक। अब मैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, इस वाले फॉर्मूले को लगा रहा हूं। और मैंने आपको बोला था न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए ये हटा के हम बराबर लेके सॉल्व करते हैं। तो अब डेल्टा एक्स को मैं क्या रख रहा हूं, 2m डेल्टा वी इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, इस तरीके से लिख दूंगा। अब ये मैं इसको क्या बोल सकता हूं, डेल्टा वी का स्क्वायर, और 2m को इधर ले जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम और 2m, ये हो जाएगा 8m स्क्वायर पाई, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब अंडर रूट ले लो इसका, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू अंडर रूट एच अपॉन 8m स्क्वायर पाई, ऐसा आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर रहा हूं, अंडर रूट 8 नीचे हो जाएगा 2√2 और अंडर रूट m स्क्वायर m बाहर आ जाएगा, तो 2m आ जाएगा बाहर और अंडर रूट h बाई 2 पाई बचेगा अंदर, ऐसा दिखेगा। ऑप्शन में मैच करा लो क्या आ रहा है, तो सी आंसर आपका आ जाएगा। तो किस तरीके से अप्रोच किया अपन ने देख लो एक बार, नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम हीजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। क्वेश्चन पढ़ लो जरा ध्यान से, क्या कह रहे हैं, अ गोल्फ बॉल हैज मास 100 ग्राम एंड स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। देखो जब कभी भी ऐसा दिया जाए एक्यूरेसी ऑफ 2%, 5%, 4%, तो हम क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी डेल्टा वी इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू इनटू एक्यूरेसी, ये करना है आपको। तो वेलोसिटी कितनी है 100, एक्यूरेसी 2% है, परसेंट से वापस आओगे तो 2/100, तो डेल्टा वी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, और जो डेल्टा एक्स है वो क्या है, निकालना है, और डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी हम निकाल चुके हैं 2, एच पुट कर रहा हूं 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू पाई पुट कर रहा हूं 3.14 और इंटू एम पुट कर रहा हूं मैं 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो तो 0.1 केजी, इस तरीके से। तो डेल्टा एक्स यहां से क्या आ गया, इससे मैं कैंसिल कर देता हूं 2 से, ये 3.3, तो ये आ गया 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 0.1, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा मीटर में। अब इसमें क्या है, जैसे देखो इस टाइप के अगर मान लो और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आप h अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है हमेशा, तो इसका डायरेक्ट याद कर लो आप। देखो ये डायरेक्ट भी हो जाएगा क्वेश्चन, कैसे, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं फॉर्मूले को, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई होता है 0.53 और इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये डिवाइडेड बाय सिर्फ m आ जाएगा बस। तो ये हो गया आपका क्या, 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और अपॉन m कितना है आपका 0.1, ऐसा। और डेल्टा v कितना निकाला था आपने 2, तो ये आ गया डेल्टा x। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करनी है तो ये 0.53 की जगह आप 0.52 रख के अप्रोक्सीमेट सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल कर रहा हूं मैं, 0.2 और 6, ऐसा आ गया, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 0.26 इंटू 10 की पावर माइनस 33 और 2.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 मीटर। तो इस तरीके से सॉल्व कर लिया। तो मैंने 2 तरीके आपको बता दिए, आप ऐसे पुट करके भी निकाल सकते हो, लेकिन काफी लेंदी पड़ेगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। इसकी वैल्यू याद कर लो तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।